शरद पवार ये एक ऐसा नाम है जिनके आसपास महाराष्ट्र की राजनीति घूमती है। राज्य से लेकर केंद्र तक उन्होंने अपनी पावर दिखाई है। यहाँ तक कि गांधी परिवार से पंगा लेने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया था और खुद की राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी बना ली, जिसे हम आज एनसीपी के नाम से जानते हैं। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग 55 साल से सक्रिय है। उनका पूरा नाम शरद चंद्र गोविंदराव पवार है और उनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को पुणे में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव पवार और माता का नाम शारदाबाई है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे विश्वविद्यालय से संबंधित बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की थी। शरद पवार का विवाह प्रतिभा शिंदे के साथ हुआ, जिससे उनकी एक पुत्री सुप्रिया सुले है, जो बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी है। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक शर्त रखी थी और वो शर्त ये थी कि सिर्फ एक ही संतान हम पैदा करेंगे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया सुले जी का जन्म हुआ। 44 इयर्स के पहले यह निर्णय लेना काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। इस तरह की खुली सोच के परिवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आजादी भी थी, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो या फिर वो शादी के मामले में हो। उन पर कोई भी दबाव नहीं बनाया गया था। शरद पवार के छोटे भाई प्रताप पवार मराठी दैनिक सकाल के संचालन करते हैं। शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने केंद्र में कृषि और रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। वो अपना राजनीतिक गुरु महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान जी को मानते हैं। शरद पवार सबसे पहले 1967 में विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1978 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। जब 1980 में इंदिरा गांधी की केंद्र की सत्ता में वापसी हुई थी, तब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया। पवार को 1983 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तब वो पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद जब महाराष्ट्र में 1985 में विधानसभा चुनाव हुए, तो उन्होंने संसद सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और चुनाव में हिस्सा लेकर जीत दर्ज की। इस चुनाव के बाद पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए थे। उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 288 में से 54 सीट्स मिले थे। पवार कांग्रेस से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहे। उन्होंने 1987 में फिर से कांग्रेस में वापसी की, जब जून 1988 में केंद्र की राजीव गांधी की सरकार में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान को केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया, तो शरद पवार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 48 सीटों में 28 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और इसी के बाद फरवरी 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर भी दी थी। फिर भी कांग्रेस 288 सीटों में से 141 सीटें जीतने में सफल रहे। हालांकि उसे बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद पवार को 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला और वो मुख्यमंत्री बने थे। एक दौर ऐसा भी आया था जब पवार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आने लगा था। वो 1991 का साल था। उस साल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पवार का नाम नरसिम्हा राव और एनडी तिवारी के साथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए सामने आया था। हालांकि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, जबकि पवार रक्षा मंत्री बनाए गए थे और 6 मार्च 1993 में पवार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उन्हें ये मौका तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नायक के पद छोड़ने के बाद मिला था। बता दें कि पवार का राजनीति के साथ साथ क्रिकेट से भी खास लगाव था। वो 2005 से लेकर 2008 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2010 से लेकर 2012 तक उन्होंने आईसीसी के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाली। पवार 2001 से लेकर 2012 तक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और उन्हें 2015 में फिर से अध्यक्ष चुना गया। एक प्रोग्राम में पवार ने बताया था कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का भी डिटेक्ट हुआ था। उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो गया था। एक प्रोग्राम में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इलाज के लिए वो न्यूयॉर्क भी गए थे, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उन्हें फिर से भारत में ही एक्सपर्ट्स के पास जाने की सलाह दी थी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी लेना था और ये ट्रीटमेंट बहुत ही दर्दनाक था। सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक शरद मिनिस्ट्री में काम करते थे और फिर 2:30 बजे वो अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते थे। दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना भी पड़ता था। इसी दौरान एक डॉक्टर ने कहा कि जरूरी काम पूरे कर लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता हूँ,
और आप भी मत कीजिए। पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दीजिए। और इसी तरह से केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार ने कैंसर को हराकर आज महाराष्ट्र के कद्दावर नेता के रूप में जाने जा रहे हैं।